अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 11 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, एक औरत को बिल्ली के सबब अजाब दिया गया। इसने बिल्ली को बांध कर रखा था हत्ता कि वो मर गई। वो औरत इस सबब से जहन्नुम में डाली गई। इस औरत ने बिल्ली को बांधा तो इसने न इसको खिलाया या न पिलाया और न इसको कीड़े मकोड़े खाने के लिए आज़ाद किया। और अब सुर्खियां। मुल्क भर में मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की बरसी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत वाइस जगन व दीगर ने पेश किया खिराज। कल विजयवाड़ा में जय हो बीसी महासभा का इनेकाद, तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला जगन करेंगे शिरकत। कड़पा की अमीन पीर दरगाह की उर्स तकारीब का आगाज। अमजद बादशाह ने चादर गुल पेश करके फातिहा ख्वानी की। कल से पार्लियामेंट सेशन का आगाज। स्पीकर ने तलब किया कुल जमाती इजलास। अपोजिशन हुकूमत को घेरने की तैयारी में। और अब तफसील। दस्तूर साज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 66वीं यौम वफात पर उन्हें भरपूर खिराज पेश किया गया। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दूसरों ने डॉक्टर अंबेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जद्दोजहद ने करोड़ों लोगों की उम्मीदों को जगाया। वज़ीर आज़म मोदी ने दस्तूर हिंद की तैयारी पर डॉक्टर अंबेडकर को भरपूर खिराज पेश किया। हिंदुस्तानी दस्तूर के मेहमान भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बरसी के मौके पर सीएम कैंप ऑफिस में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आंजिहानी कायद की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज पेश किया। वजीर आला ने कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर दुनिया भर के लिए एक मिसाल है और कसरत में वहदत को पेश करता है और सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस मौके पर वजीर विश्वरूप मेरुगा नागार्जुना, एमपीज वायस अविनाश रेड्डी, नंदगम सुरेश, टीटीडी चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी और एमएलसी टी रघुराम ने भी शिरकत की। जगन हुकूमत डॉक्टर अंबेडकर के नजरियात और उसूलों पर अमल करते हुए पसमानदा और पिछड़े तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रही है। गरीबों को इंग्लिश मीडियम तालीम की फ्री में फराहमी, बेघर लोगों को मकानात की फराहमी समेत कई फलाही स्कीमात पर जगन हुकूमत अमल कर रही है। इन ख्यालात का इजहार जुपड़ी प्रभाकर राव ने विशाखापट्टनम में डॉक्टर अंबेडकर की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए किया। భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏం చేయాలి, ఈ రాష్ట్రానికి ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలి, ఈ రాష్ట్రానికి ఇల్లు కావాలి 32 లక్షలు, ఈ రాష్ట్రంలో అసమానతలు ఉన్నాయి, ఈ రాష్ట్రంలో అనేకమైనటువంటి కులాలు ఉన్నాయి, మతాలు ఉన్నాయి, ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ సమాధానం రాజ్యాంగపరమైనటువంటి ఈ వికేంద్రీకరణ అనేది ఒకటి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక్కచోట మాత్రమే మనం అమలుపరిస్తే, ఒక్కచోట మాత్రమే మనం అభివృద్ధి చేస్తే మిగతా ప్రాంతాలు దూరంగా ఉండిపోతాయి. కాబట్టి డీసెంట్రలైజేషన్ అనే భారత రాజ్యాంగ సూత్రధారి అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానాలను తీసుకొని 3 రాజధానులుగా ఈ రాష్ట్రం ఉండాలని చెప్పి ముందు చూపుతోటి రాబోయే కాలంలో ఉద్యమాలు లేకుండా చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానానికి సరిగా మ్యాచ్ అవుతుందని, ఆయన ఆశయాల్ని కొనసాగించే క్రమంలో మనందరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తోడుగా ఉండాలని, కొంతమంది ఎల్లో మీడియా కానీ, కొంతమంది కొత్తగా వచ్చినటువంటి సినిమా హీరోలు కానీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద లేనిపోని అబండాలు, లేనిపోని అవాస్తవాలు మొత్తాన్ని కూడా వండి వార్చి ప్రజలకు వివిధ రూపాల్లో పంపిస్తున్న వాటిని ముక్త కంఠంతో ఖండించి
विजयवाड़ा में मुनक़िद होने वाली जय हो बीसी महासभा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से ही बीसी अवामी नुमाइंदे स्टेज पर पहुंच जाएंगे। 84 बीसी कायदीन और कारकुनों को वायएसआर कांग्रेस ने मदु किया है। सुबह 9:30 बजे से एमएलएज और एमपीज व बुजरा की तकरीरों का आगाज होगा। कल दोपहर 12 बजे वजीर आला जगन मोहन रेड्डी खिताब करेंगे। जलसे-ए-आम में शिरकत करने वालों के लिए वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने रहने, खाने और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है। बीसी तबकात को चंद्रबाबू नायडू ने धोखा दिया है तो जगन ने उनकी तरक्की को यकीनी बनाया। रियासती वजीर बोसा सत्यनारायण ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि जगन ने बीसी तबकात को मुनासिब मुकाम अता किया है। बोसा ने दावा किया कि एल्लूर बीसी डिक्लेरेशन पर 100% अमल किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि आने वाले दिनों में बीसी तबकात के लिए मजीद बेहतर इकदाम की सिमत ही हुकूमत पेशरफ्त कर रही है। ఏదైతే డిక్లరేషన్ చెప్పారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయిపోయిన తర్వాత ఈ 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో వాటిని ఎంతవరకు నెరవేర్చారంటే 100% కాదు 101% నెరవేర్చారు. చేసిన పని చెప్పడానికి సమైక్యతని ఇక్కడ మా ఆనందాన్ని మా తాలూకా అభిమానాన్ని చాటడానికి రేపు ఈ సభ బలహీన వర్గాలకి అటు బీసీలు కానీ ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ మైనార్టీలు కానీ అందరికీ ఇంకా రావడానికే దానికి అంకురార్పడే ప్రథమంగా ఈ బీసీ సభ జరుగుతుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఏదైతే ఏలూరులో చెప్పారో బీసీలు అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ కాదు బ్యాక్ బోన్ అని ఏదైతే చెప్పారో ఏంటి అది నెరవేర్చారు. ఇది ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం బలహీన వర్గాలు ఈ పార్టీకి వెన్నుముక్క బ్యాక్ బోన్ లాంటివి అని నమ్మి సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ ఏదో ఫ్యాబ్రికేటెడ్గా ఏదో అంతలో నోట్లో నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కదా, కడుపులో నుంచి చూస్తున్న మాటలు ఇవన్నీ కూడా. ड्रग्स पर काबू पाने के लिए आहने शिकंजा कसने वालों में एपी रियासत को पहला मुकाम हासिल हुआ है। 4 रियासतों पर मुहित इलाके से गांजा और दीगर नशावर अशिया की गैर मजाज मुंतकिली रोकने में नुमाया कामयाबी हासिल की है। जामा मनसूबाबंदी और तफसीली तनक़ी के जरिए गांजा और दीगर नशावर अशिया की मुंतकिली पर रोक लगाने के लिए सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। एपी को नशे के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सबसे ज्यादा केसेस दर्ज करने का रिकॉर्ड एपी के हिस्से में आया है। कड़पा की अमीन पीर दरगाह के उर्स तकारीब का कल से आगाज होगा। उर्स तकारीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। संदल माली की रस्म से उर्स तकारीब का आगाज होगा। चादर गुल की पेशकशी के अलावा महफिल क़वाली, महफिल समा और दूसरे प्रोग्राम्स का इनेकाद होगा। हुकूमत की जानिब से चादर पेश की जाएगी। रियासती हुकूमत ने उर्स तकारीब के कामयाब इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। 7 तारीख के दिन शाम में सुंदल होता, उससे पहले फजर नमाज के बाद यानी कि 11 बजे सुबह में मलंग शाह यहाँ पर दरगाह की ज़ियारत कर लेके यहाँ पर एक मकान है वहाँ पर जाके ज़ियारत करके फिर पीरुल्लाह मालिक का नाम को ज़ियारत करके बैठते। तो मगरिब की नमाज के बाद जो सज्जादे साहब है वो मलंग साहब यहाँ पर बिठा के एक खुटरे में पानी देकर पिला के उनको ले जाकर एक उनकी रूम है वहाँ पर बिठाते मलंग शाह वालों। तो उनको बिठा के क्या करते पैर के ऊपर कच्चा तागा बंदी गुड़गे को और सुंदल जो पाउडर है वो सैंडल पाउडर डाल को सील डाल दे। तो 3 दिन तक वो हल्लाने झुलाने ऐसे बैठना जैसे हमें जो सूफी के बुजुर्ग का जो जिक्र करे वो कैसा है करने का एक प्रूफ हो। 3 दिन तक खाना पानी कुछ भी नहीं सका बैठ कर दिया उन्होंने। 3 दिन के बाद उनको फिर सज्जादे साहब जाग उठाते। तो उस वक्त मगरिब के बाद इनका हो जाता। जो शाम में इशा के बाद जो खाने गिने की जो पब्लिक जितनी पब्लिक है दरगाह की तरफ से इंतजाम करता है। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाने का इंतजाम दरगाह तरफ से हुआ और मेडिकल कैंप भी दरगाह तरफ से है और पानी का इंतजाम है और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट है। जो कलेक्टर साहब हो जो डिप्टी सीएम साहब हो बहुत साथ दे, गवर्नमेंट बेहद साथ देते हैं दरगाह को। वो हिसाब से मोहब्बत से ये करते आते हैं। तो शाम में 10 बजे सज्जादे साहब के घर से सुंदल शरीफ निकल के दरगाह में से ये दरगाह एक बाउंड्री में से जो लागू आरिफुल्लाह मालिक के दरगाह में जाकर सुंदल चढ़ा दी। जो पहले सिजरा चढ़ा के जब फिर पीरुल्लाह मालिक जो आरिफुल्लाह मालिक जो सज्जादे है प्रेसिडेंट है उनका नाम है ख्वाजा सैयद शाह आरिफुल्लाह मोहम्मद हुसैन चिश्ती और खादरी। सज्जादे 11वें सज्जादे है। उन्होंने 11वें साल में 11वें सज्जादे उन्होंने। तो उन्होंने आगो फातिहा खानी करके सुंदल चढ़ा दी। तो उसके बाद यहाँ का कव्वाली का प्रोग्राम शुरू हुआ था और दूसरे दिन उर्स है। उर्स के दिन गवर्नमेंट की तरफ से इशा की नमाज के बाद 8 बजे जो गवर्नमेंट की तरफ से चादर निकाल दी। ये वोल्टोन की तरफ से वो गवर्नमेंट जॉइंट हमारे कलेक्टर साहब हो और डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब। कड़पा की अमीन पीर दरगाह में उर्स तकारीब के मौके पर एपी वक्फ बोर्ड चेयरमैन खादर बादशाह ने इंतजामात का जायजा लिया और बेहतर इंतजामात करने पर दरगाह कमेटी को मुबारकबाद दी।
उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला जगन मंशूर में किए गए 98% वादों को निभाया है, जिससे समाज के हर तबके की तरक्की हो रही है। कादर बादशाह ने कहा कि मुसलमान हमेशा जगन का साथ दें। ये बहुत खुशी का मौसम है क्योंकि जो जगन मोहन रेड्डी साहब जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 95% अल्हम्दुलिल्लाह वादे कंप्लीट किए हैं और भी माशाल्लाह 2% भी जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब सारे मुसलमानों से मैं अर्ज़ करता हूँ, ये कोरोना के पीरियड में कौन सीएम कौन पीएम कोई नहीं था, लेकिन एक सीएम इंडिया में नज़र आता है, वो हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब है। हम सबको मालूम है जो बोले हैं वो करके दिखाते हैं। उनके बाप ने एक कदम डाले हैं ना 2 कदम डाल के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का साथ दिए हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि 50-60 लाख लोग मुसलमान हैं, हमारे दूधा किलो मुसलमानों से मिला के सबसे गुजारिश करता हूँ, एक बार सोचिए, हर कोई जो है हमारे जो है जगन मोहन रेड्डी साहब का साथ देने का वक्त करीब आ गया है। तकिलापाड़ू के गांव वालों का कहना है कि बीडीएस की तालिबा तपस्वी को उसके जुनूनी आशिक ज्ञानेश्वर ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। तपस्वी के दोस्त का कहना है कि जुनूनी आशिक ने पहले रूम बंद कर दिया और बाद में सर्जिकल ब्लेड से बड़ी ही बेदर्दी से तपस्वी को कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि जब उन्होंने रूम का दरवाजा खोला तब तपस्वी खून में लथपथ पाई गई। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास में रियासत के मफाद के हवाले से मरकज के खिलाफ अपनाई जाने वाली हिकमत अमली से केसीआर ने एमपीज को वाकिफ कराया। केसीआर ने एमपीज के साथ प्रगति भवन में इजलास मुनाकिद किया। 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में केसीआर की जानिब से सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादिले ख्याल करने की खबर है और बताया जाता है कि मरकज के मौक़िफ़ से रियासत को होने वाले नुकसान से केसीआर ने एमपीज को वाकिफ कराया है। एक तरफ फलाही इक़दाम, दूसरी जानिब तरक्याती इक़दाम के साथ तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। रियासती वजीर केटीआर ने यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि जीडीपी में तेलंगाना रियासत नंबर 1 मुकाम पर है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाली हुकूमत टीआरएस की ही होगी। एलबी नगर में फतेहुल्ला गुड़ा में जदीद सहूलियात से लैस तामीर करदा शमशान घाट का केटीआर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। అభివృద్ధి సంక్షేమం ఈ 2 లక్ష్యాలుగా జోడెద్దుల మాదిరిగా ఈ రెండింటిని జోడించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గత 8.5 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగుతా ఉంది. ప్రతి పేదవాడికి ప్రభుత్వ పథకాలు అందే విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ వచ్చిన 7 ఏళ్లలో ఈ రోజు భారతదేశంలోనే 2,78,000 రూపాయల తలసరి ఆదాయంతో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అంటే మన తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత ఎట్లాగూ మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు మళ్ళీ తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది కేసీఆర్ గారే, మళ్ళీ వచ్చేది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే. కాబట్టి వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత మీ ఎల్బీ నగర్ నుంచి హయాత్ నగర్ దాకా కూడా మెట్రోను విస్తరించే ప్రయత్నం కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం. ఆ దిశగా ప్రజా రవాణాను కూడా విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తాం. शराब स्कैम में एमएलसी कविता से पूछताछ से मुतालिक तजस्सुस बरकरार है। शराब स्कैम केस में कविता ने सीबीआई को खत लिखकर बताया था कि वो आज पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकती, जिस पर सीबीआई ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। सीबीआई अहदेदार फिलहाल कोठी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां से आगे क्या होगा तजस्सुस बरकरार है। हैदराबाद में चंद मकामात पर आईटी टीमें तनख्ही अंजाम दे रही हैं। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स इलाकों में तनख्ही अंजाम दी जा रही है। वंशीराम बिल्डर सुब्बा रेड्डी के घर समेत तमाम रिश्तेदारों के मकानात पर तनख्ही अंजाम दी जा रही है। एक ही वक्त में 25 ठिकानों पर धावे किए हैं। साइबराबाद पीएस के हुदूद में खैबागिरी चलाने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैरूनी लड़कियों और दीगर रियासत की लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट चलाने वाली गैंग पर पुलिस ने धावा बोला। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि वेबसाइट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हाईटेक अंदाज में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। बैरूनी ममालिक की लड़कियों समेत दीगर रियासतों की लड़कियों को मुलाजिमतों के नाम पर फंसाकर उन्हें गंदगी के दलदल में उतारा जा रहा था। पुलिस ने बताया कि रैकेट के साथ साथ ड्रग्स की सरबराही की भी निशानदही की गई है। जेडी मेटला में सरकारी जमीन पर होने वाले कब्जों को बर्खास्त किया गया। सरकारी जमीन पर तामीर होने वाले 20 से 25 मकानात को मुनहदिम किया गया। इनेदामी कार्रवाई में एक जानिब मकानात को मुनहदिम करने की शिकायत की गई, जिस पर अहदेदारों ने तमाम कब्जों को बर्खास्त करने का ऐलान किया। हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो सरकारी जमीन पर कब्जे से बाज रहे।
సాధారణ ప్రజలు మోసపోవద్దు. దయచేసి ఇప్పటికైనా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎవరి అన్ని డిమాలిషన్ చేస్తాం, ఒక్కరిది కాదు. ఇప్పుడు ఇంతవరకే చేసినాము, ఇబ్బంది పడొద్దు ప్రజలు. మొత్తం ఉన్నాయన్నీ డిమాలిషన్ చేస్తాము. రాత్రి కట్టడం అనేది అన్యాయం. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎవరు పర్మిషన్ లేకుండా ఏదైనా ఉంటే డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తారు తప్ప ఇలాంటి మాత్రం నమ్మకండి, ఎవరు మోసపోవద్దు. దయచేసి ఇప్పటికైనా చెప్తున్నా, మళ్ళీ వేసిన మాత్రం ఈసారి మాత్రం పీడీ యాక్ట్ పెడితే లోపల నుంచి రారు. అది దయచేసి సాధారణ ప్రజలు కూడా వినండి. ఎవరు ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ మాటలు మాత్రం నమ్మకండి. ఇప్పుడు దగ్గర ఒక 15-20 ఉన్నాయి. నా 20 వరకు మేము డిమాలిషన్ చేశాము, ఇంకా చేస్తాము. ఇంకా ఎందుకంటే సఫిషియెంట్ స్టాఫ్ తీసుకొని ఇక్కడ ముస్లింలు అందరూ నిరుపేదలే ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు అదే అది కూడా చేస్తాము. వినండి, మాట్లాడకండి ఎవరు. అది కూడా టైం చూసి అది కూడా కొడతాం. संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल के बिलालपुर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो गया। सुबह के अवलिन 3:20 पर एक धमाकेदार आवाज़ आकर ज़मीन लरज़ उठी, जिसके बाद खौफ के आलम में अवाम घरों से बाहर निकल आए और बाद में अवाम खौफ के मारे घरों के बाहर ही रहे। तकनीकी तौर पर अहदेदारों ने अभी ज़लज़ले की तस्दीक नहीं की है, मगर मुकामी अवाम इसे ज़लज़ले के झटके करार दे रहे हैं। किसानों के अराजी मसाइल को लेकर कांग्रेस ने एहतजाज की राह अपनाई है। बंजर अराजी के पट्टों की तकसीम और धरनी पोर्टल को रद्द करने का मुतालबा करते हुए मुत्तहिदा वरंगल जिला भर में एहतजाजी रैलियां और धरने मुनाकिद किए गए। हनुमाकुंडा के एकाशिला पार्क के करीब मुनाकिदा धरने में DCC सदर नयनी राजेंद्र रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साबिक वजीर कोंडा सुरेखा, साबिक MP सिरसिला राजैया समेत कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। किसानों के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए कामारेड्डी जिला मरकज में कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। बाद में मोहम्मद अली शब्बीर कलेक्टर को याददाश्त पेश करने के लिए कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए थे। उस वक्त कलेक्टर मौजूद नहीं थे। जैसे ही कलेक्टर को खबर मिली मोहम्मद अली शब्बीर कलेक्टर के चेंबर को पहुंच चुके हैं, तो कलेक्टर फौरी अपने चेंबर को पहुंचे और मोहम्मद अली शब्बीर से याददाश्त हासिल की। सूर्यापेट जिले के कोडार में पेंशनदार एहतजाज पर उतर आए हैं। आसरा पेंशन की तकसीम में पोस्ट मास्टर की जानिब से ताखिर का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत की कि उन्हें 2-3 महीनों से पेंशन वसूल नहीं हो रही है और रास्ते पर बैठकर एहतजाज किया। पुलिस ने मुदाखलत करके यहां धरना खत्म कर दिया। 2 मुतासरीन ने पोस्ट ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। ముందిచ్చిన పెన్షన్లకి టైం ఇచ్చిండు. స్టార్టింగ్ లో 1 తారీఖు నుంచి 5 లోపు ఇచ్చిండు. తర్వాతకి 10వ తారీఖు పెండింగ్ పెట్టిండు. 10వ తారీఖు నుంచి 15 చేసిండు. 15 నుంచి 20వ తారీఖు పెట్టిండు. 20 తర్వాత నుంచి ఇంకా స్టార్టింగ్ అసలు ఒక నెల తప్పించి ఇంకొక నెల, ఏ నెల ఆ నెల సక్రమంగా మాకు పెన్షన్లు రావటం లేదు. 2 నెలలు 3 నెలలు పెండింగ్లు పెడుతుంటే మేమేం చెయ్యాలి? మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు తిరగాల? కూలి వదులు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాం. ఇటు ఛార్జీలు అవుతున్నాయి, కూలిపోతుంది. 5వ తారీఖు నుంచి కూడా మేము 2వ తారీఖు నుంచి తిరుగుతున్నాం. ఇవాళకి 6వ తారీఖు. మరి మా పరిస్థితి ఏంది? మాకేంది న్యాయం చేయండి. పోయిన నెల ఇయ్యలేదండి, అంత ముందు నెలలో కూడా రాలేదు. పోయిన నెల రాలేదు. ఈ నెల మాకు 10 తారీఖు ఇయ్యడు, 5వ తారీఖు ఇయ్యడు, 28, 27, 26 తారీఖు ఇస్తాడు. మరి నెల ఆఖరికి ఇస్తాడు. నెల ఆఖరికి ఇచ్చినా కూడా 2 నెలలు ఇస్తాడా? ఇయ్యడు. ఒక నెలయే ఇస్తాడు. మళ్ళీ ఈ నెల మళ్ళీ వచ్చే నెల ఇస్తాడు. ఏదో శాస్త్రం చెప్పినట్టుంది. మాకు ఇప్పుడు ఈ గతి, మా గతి ఏంటండి? गुजरात और दिल्ली के एग्जिट पोल्स पर अरविंद केजरीवाल ने रद्द-ए-अमल दिया है। केजरीवाल ने कहा कि अवाम ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। पॉजिटिव हैं। नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का।
तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस इंतजार कीजिए परसों तक। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले कुल जमाती इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और दूसरों ने शिरकत की। सरमाई इजलास में हुकूमत की जानिब से 16 बिलों को पेश किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अपोजिशन कांग्रेस चीन की दरअंदाजी समेत अवामी मसाइल को मौजू बनाकर हुकूमत को घेरने की मनसूबाबंदी कर रही है। हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के कौमी सलामती के मुशीरान का इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल ने कहा है कि ताकतवर, खुशहाल और महफूज वस्ती एशिया हिंदुस्तान के मफाद में है। उन्होंने कहा कि वस्ती एशिया से राबित हिंदुस्तान की अवलीन तरजीह है। मुआज़्ज़र अफराद के लिए भोपाल में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया था। माजूरीन के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आंध्र प्रदेश समेत 6 रियासतों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में माजूरीन ने हिस्सा लेते हुए ये साबित किया कि कामयाबी के लिए माजूरी रुकावट नहीं बन सकती। और मैं सीईओ हूँ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की। जी सर, इसका उद्देश्य तो ये है कि सबसे पहला जो उद्देश्य होता है कि इन दिव्यांग लोगों को लोग समझते हैं कुछ नहीं कर सकते, तो इन्हें ये प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोग ताकि इनकी जो प्रतिभा है वो सबके सामने आ सके और इस तरीके से देश का ये नाम रोशन कर सके। देश विदेश में हमारी कंट्री का नाम रोशन करते हैं, नेशनली खेलते हैं, इंटरनेशनली खेलते हैं, तो ये बहुत गौरव की बात है। अभी इस टूर्नामेंट में 6 स्टेट की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से 2 नई टीम्स हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो बिल्कुल पहला डेब्यू अपना इस टूर्नामेंट के जरिए कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की बरसी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत वाइस जगन व दीगर ने पेश किया खिराज। कल विजयवाड़ा में जय हो बीसी महासभा का इनेकाद, तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला जगन करेंगे शिरकत। कड़पा के अमीन पीर दरगाह की उर्स तकारीब का आगाज। अमजद बादशाह ने चादर गुल पेश करके फातिहा खानी की। कल से पार्लियामेंट सेशन का आगाज। स्पीकर ने तलब किया कुल जमाती इजलास। अपोजिशन हुकूमत को घेरने की तैयारी में। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।